नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न वालों के लिए जून 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए जानते हैं। ये देखिए, इस भाव पे इधर अगर इस भाव में अगर 4 नंबर लिखा है और आप अगर अपने उसमें लग्न अगर देखेंगे, कर्क लग्न यहाँ पे लिखा रहेगा आपका। ये देखिए 4 नंबर, तो ये कर्क लग्न कर्क होना चाहिए और आपका ये 4 नंबर अगर लिखा है तो कर्क लग्न वालों की पत्रिका है। अब कर्क लग्न की वालों की पत्रिका के प्लैनेट के प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो शुक्र मंगल आपके लग्न में बैठे हैं, चंद्र केतु आपके चौथे भाव में बैठे हैं, शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, गुरु राहु बुध आपके 10वें भाव में बैठे हैं, सूर्य आपके 11वें भाव में बैठे हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो बुध इस महीना में 6 जून तक यहाँ है, 7वें जून को ये आपके 11वें भाव में आ जाएंगे और 24 जून को ये आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। और सूर्य आपका आपके 15 जून को आपके 12वें भाव में चल जाएंगे। अब हम लोग दृष्टियों की बात करें। आप जैसा कि मैंने आपको बताया है, शनि गुरु और मंगल तीनों की दृष्टियां होती हैं। शनि की 3, 7 और 10 दृष्टि होती है। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपकी कर्क स्थान पे पड़ रही है, चौथी दृष्टि 7वीं दृष्टि आपके कोष में पड़ रही है और 10वीं दृष्टि आपके आपके पंचम भाव में पड़ रही है। गुरु की दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो गुरु की 5, 7, 9 दृष्टि होती है। 5वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और 9वीं दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है। मंगल की अगर मैं बात करूं तो मंगल आपके लग्न में बैठे हुए हैं और उनकी चौथी दृष्टि आपकी पड़ रही है आपके चौथे भाव पे और 7वें भाव पे और ये 8वें भाव पे, क्योंकि 4, 7 और 8 इनकी दृष्टियां होती हैं। आपके लग्न में शुक्र और मंगल विराजमान हैं। हालांकि कर्क के मंगल जो है, देखिए 4 नंबर है, कर्क के मंगल नीच के होते हैं और शुक्र उनके साथ युति में है। जून के महीना में आप अपने आप में बहुत ही पराक्रमी और ऊर्जा शक्ति महसूस करेंगे। हालांकि आपके माता पिता के साथ इस समय आप विवाद में ना पड़े। मंगल और शुक्र चूंकि लग्न में युति में है, तो यह महीना आपके कार्य में आप अच्छा करेंगे, जिससे आपके कार्य में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। अब हम दूसरे भाव की अगर बात करें तो दूसरा भाव का नंबर देखिए, यह 5 लिखा है और ये आपके बैठे हुए हैं कहाँ, आपके 11वें भाव में। तो 15 जून तक दूसरे भाव के स्वामी चूंकि एकादश भाव में हैं, तो आपके आमदनी की बढ़ोतरी होगी, धन की वृद्धि होगी। शनि और गुरु की अगर देखा जाए तो दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, जिससे कि आपको पैसा जमा करने में आपको मिला जुला फल मिलेगा। अब हम आपके तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरा नंबर जो है, तीसरा भाव, ये 6 नंबर लिखा है, ये बुध का है जो आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। ये समय आप बुध और इस पे अगर मैं देखूं यहाँ पे तो गुरु राहु आपके युति में भी बैठे हुए हैं यह समय बुध के साथ। तो यह समय आपके छोटे भाई बहन के समय के वजह से आपका धाड़स बढ़ेगा और यह समय आपको काम के वजह से दौड़ना भी पड़ेगा। अब मैं आपके चौथे भाव की अगर बात करूं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे चंद्र केतु है। हालांकि चंद्रमा आपके 2 तारीख को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और दृष्टि की बात करूं तो मंगल और गुरु की दृष्टि इस पर पड़ रही है। तो केतु चौथे भाव में होने से और मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ने पे यह समय आपकी माता के स्वास्थ्य पर आप विशेष पूर्वक ध्यान दें। अब हम पंचम भाव की बात करते हैं। देखिए पंचम भाव में 8 नंबर लिखा है और 8 नंबर मंगल का होता है। मंगल आपके लग्न पे बैठे हैं, तो ये समय आप अपने संतति से के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे या बोले बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। हो सकता है संतति, ये समय आपको संतति आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित भी कर दे। अगर आपका किसी से ये समय प्रेम चल रहा है तो वो प्रेमी आपके मतलब आपका फोकस आप अपने प्रेमी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, मतलब आपके प्रेमी के साथ की तरफ आपका झुकाव रहेगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ये समय आप निर्णय में बहुत समझदारी से लेंगे, जिससे कि आपको आगे चल के फ़ायदा होगा। अब हम छठे भाव की बात करते हैं। देखिए छठा भाव 9 नंबर लिखा है ना, ये आपका गुरु का है।
छठा भाव जो होता है ये होता है शत्रु का होता है, रोग का होता है, मामा मौसी का होता है। और छठवें भाव का स्वामी देखिए आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं। तो पिता से और बॉस से ये समय आपको ऐसा लगेगा कि आपके पिता और बॉस आपका बात नहीं सुन रहे, जिससे कि आपको ऐसा फील होगा कि आपके शत्रु हैं, शत्रुता का आपको महसूस होगी। और ये समय हो सकता है आपको आपके जिसको आप पसंद नहीं करते हो उस समय भी आपको उससे भी आपको काम करना पड़ रहा होगा। आपको ये समय घुटनों में भी हल्का सा दर्द महसूस हो रहा होगा। अब हम आपके सातवें भाव में बात करते हैं। सातवें भाव 10 नंबर का है, 10 नंबर शनि का घर है और ये आपके 8वें भाव में बैठे हैं और इस पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो ये समय अगर मैं बात करूं तो ये समय आपको आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपको अचानक हो सकता है आपको धन लाभ भी मिल जाए। और ये समय आपके स्पाउस का आपको विशेष पूर्वक ध्यान देना है। हो सकता है स्पाउस और भागीदार के साथ आपका थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो रहा हो, पर उस चीज़ से आप थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। अब मैं बात करता हूँ अष्टम भाव की। अष्टम भाव में शनि अपने घर में बैठे हुए हैं, 11वां नंबर शनि का है। शनि आपके घर में बैठे हैं और यह समय आपका विपरीत राजयोग चल रहा है। यह समय आप अपने विपरीत राजयोग का अच्छी तरीके से आप इसका फल प्राप्त करेंगे, मतलब बोला जाए तो अच्छा सफलता प्राप्त करेंगे आप इस समय। अब मैं नवम भाव में बात करूं, नवम भाव देखिए ये इस पर तो किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है, लेकिन इसके स्वामी आपके दशम भाव में गुरु राहु बुध के साथ बैठे हुए हैं। यह समय आपके बॉस और आपके पिता दोनों से आपके भाग्य की वृद्धि होगी। मेहनत करेंगे तो आपका नसीब भी आपका साथ देगा। यह समय आप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस महसूस करेंगे। अब हम दशम भाव की बात करें तो दशम भाव में देखिए आपके गुरु राहु बुध तीनों बैठे हुए हैं। गुरु राहु की युति से आपके कुंडली में ये आप गुरु चांडाल योग निर्माण हो रहा है। शनि की दृष्टि भी आपके दशम भाव पे देखिए पड़ रही है, 1 2 3, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना, देखिए स्टार मार्किंग है। शनि की दृष्टि भी आपके दशम भाव में पड़ रही है। बुध आपके दशम भाव में शुरुआत के 6 दिन रहेंगे, 6 दिन के बाद वो 11वें भाव में चले जाएंगे। दशम भाव में ये देखिए, दशम भाव का अगर मैं बात करूं, दशम भाव के स्वामी लग्न में होने के कारण आपको मेहनत जो आप करेंगे उसमें आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बट आपको अच्छा सफलता मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। 11वें भाव पे आपके सूर्य बैठे हुए हैं और बुध आपके 7 तारीख को आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। ये देखिए 2 नंबर जो लिखा है ये शुक्र का है और शुक्र आपके कहाँ बैठे हुए हैं, लग्न में बैठे हुए हैं। तो ये समय आपके आमदनी की वृद्धि होगी, जैसा मैंने आपको बताया कि ये समय आपके लिए अच्छा है, आपके आमदनी की वृद्धि होगी। ये समय आप अच्छा मान सम्मान भी आपको मिलेगा लोगों से। 15 जून को देखिए सूर्य आपके 11वें भाव में, सॉरी 11वें भाव से 12वें भाव में चले जाएंगे और बुध जो है आपके 11वें भाव से 12वें भाव में 24 जून को चले जाएंगे। बुध अपने राशि में जा रहे हैं, जिससे कि फिर वापस विपरीत राजयोग की ओर निर्माण हो रहा है। और यह समय आपके जीवन में आप अपने पैसे के दम पे कोई काम अगर अटका हुआ है तो सब कुछ हासिल आप कर सकेंगे। यह समय आपके पाँव के तलवे में भी दर्द हो सकता है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में। यहाँ मैं लिख देता हूँ गुड डेट्स। गुड डेट्स आपके लिए जो है, जिस दिन आप कुछ कार्य अच्छा कर सकते हैं वो है 2 3 तारीख, 6 से 8 तारीख, 11 से 16 तारीख और 21-22 तारीख। और बैड डेट्स की अगर मैं बात करूं, जिस दिन आपको कहीं ट्रैवल, कोई भी नया कार्य करना या फिर कोई ट्रैवलिंग अगर आप सोच रहे हैं तो उस दिन आप अवॉइड कीजिए। उस दिन की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाता है 4 तारीख है आपके लिए, 5 तारीख है आपके लिए, 9 से 11 तारीख है आपके लिए, 17 से 20 तारीख है आपके लिए और 22 से 25 तारीख है आपके लिए। अब हम आपके उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए जून महीना में आपको शनि का जाप करना है। ओम शं शनिश्चराय नमः हर दिन आप कीजिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और साबुत चना
कि दान आप करिए गुरुवार के दिन, इससे आपको बहुत अच्छा मिलेगा फल आपको इस महीना का। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं दोस्तों। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।